एक ख्वाहिश सी रह गई दिल में, मुझ जैसी मोहब्बत करता मुझसे कोई। कुछ चीज़ें हमारे हृदय के इतने करीब होती हैं कि बाद में उनके जाने के बाद वो हमें इतनी पीड़ा देती हैं, जिसे पेन कहा जाता है। दर्द से भी ऊपर है वो पीड़ा, जो सारी हदें पार कर देती है। यह फ़ोटो बहुत कुछ अपने आप में बयान कर देते हैं। मैं जानता हूँ जब रिश्ता बहुत गहरा हो, उसमें मजबूरियाँ आती हैं। कुछ रिश्ते मजबूरी, गलतफ़हमी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छूट जाते हैं, जो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होते हैं। तो इन गलतफ़हमी और इन मजबूरियों के कारण जो रिश्ते टूटते हैं, उन रिश्तों को सँभालने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैनेज करनी होगी। जैसे कि मजबूरी, मजबूरी कितनी भी हो, तो आप मजबूरी को फ़ेस करें, कभी भी पर अपने प्रेम को ना छोड़ें। फ़ेस करें, वक़्त लें, टाइम लें। ये शादी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये किसी प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। जो रियल लव है, इसके आगे ये कोई भी मायने नहीं रखती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रेम करना है, शादी या समझौता नहीं। मैं शादी को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर प्रेम ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आपको जब भी गलतफ़हमी हो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में, तो आप उससे खुद बात कीजिए। अगर कोई लड़की है तो वो गलतफ़हमी में है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है वो एक बार लड़के से बात करे। किसी दूसरे की सुनी हुई बात पे यकीन ना करे। लड़का है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है वो लड़की से बात करे। किसी दूसरे की बात पे वो यकीन ना करे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के करीब आते हैं, पर किसी गलतफ़हमी की वजह से दूर ना हो। मजबूरियाँ हैं, फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट, रिलीजन अलग है, तो आप वेट कीजिए, आप कुछ बन जाइए। मैं जानता हूँ लड़का बनने के लिए वेट कर सकता है, पर गर्ल्स की बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है। तो शादी को आप इतना सीरियस ना लें। अगर आप रियली में उसे चाहते हैं तो आप अपने फ़र्ज़ को पूरा कीजिए। आप एक बड़ा अफ़सर बनिए, अफ़सर की जगह या फिर आप अपने किसी भी एक मुकाम पर पहुँचिए, जहाँ पहुँचने के बाद कि आप ये फ़ील कर सकें, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और रियल और ऑथेंटिक तरीके से आप उसको टारगेट को अचीव कीजिए। उसके बाद आप अपने प्रेम को वापस पाइए, और आपके प्रेम को भी थोड़ा-सा वेट करना होगा, ठीक है ना? प्योर हार्ट एंड वेल प्लान्ड इन माइंड के साथ। थोड़ी-सी मेहनत होगी, पर अगर आप सच में शिद्दत से करते हैं, तो जो बोलते हैं पूरी कायनात आपको मिलाएगी, तो ये ज़रूर पूरा होगा, आपको पर वेट करना होगा। आप अगर इस पड़ाव को पार कर लेते हैं, आप वेट करते हैं और अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, तो आप किसी भी गलतफ़हमी में ना आएँ किसी की, ठीक है? तो आप अपनी सच्चे प्रेम को पा सकते हैं, ठीक है? तो आपको वेट करना होगा, प्रेम करते रहना होगा, बिलीव करना होगा, और बस क्या ही बताऊँ, विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? किसी भी चीज़ में, प्रेम में तो विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक-दूसरे पर बहुत ज़्यादा बिलीव कीजिए। जैसे मीरा है, श्री कृष्ण जी के लिए मीरा रम गई थी। उसे पूरी दुनिया से कोई लेना-देना नहीं था। मीरा की भी शादी हुई थी। प्योर तरीके से वो श्री कृष्ण में ही थी। श्री कृष्ण जी आए, मीरा को अपने साथ लेके गए। तो मीरा बनना होगा आपको, ठीक है? आपको मीरा बनना होगा। आप अपने प्रेम को पा सकते हैं। कुछ भी फैमिली या कोई भी मजबूरी आपको नहीं रोक सकते। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप ये कहने लगें कि ये हमारा पास्ट था, मैं इसको अब इग्नोर कर देंगे, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप अगर चाहते हैं, तो आप पहले ही क्लियर कर दें उससे, ठीक है? वेट कीजिए, प्रेम कीजिए, प्रेम एक बार ही होगा। ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें, उसे फिर लड़के को तकलीफ़ हो या फिर लड़की को तकलीफ़ हो। जैसा आपने चाहा है, प्रेम करें हमेशा, भले ही वेट कितना करना पड़े। जय हिंद।